करते रहते हैं। हम उसी परंपरा का, उसी अनुश्रुतियों का अनुसरण करते हुए आप सबके मध्य भगवान नाम गुनगुनाएंगे और आप भी मेरे साथ देंगे ना? सब साथ देंगे? नहीं, साथ देंगे ना? देंगे। वाह, छोटा सा जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव कलिमल हारी, जय राधा यशोदानंदन जन मन रंजन, यशोदानंदन जन मन रंजन, यशोदानंदन जन मन रंजन, यशोदानंदन जन मन रंजन, जय जमुना तीर संचारी, जय जमुना तीर संचारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। गाइए हरे राम राम राम। आज का सत्र नहीं चलने का, आओ जल्दी अपने विश्राम की ओर चले, इसलिए गा लीजिए, फिर ये अवसर नहीं मिलेगा। हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 पलट पलट, हरे राम
कलि संतरणोपनिषद का यह मंत्र है बंधुओं, गा लो। कलियुग को तारने वाला मंत्र। आबाल वृद्ध वनिता, न किसी देश का भेद, न किसी परिवेश का भेद, न जाति का, न जन्म का, न पंथ का, न संप्रदाय का। हरे कृष्ण गाओ, प्यार के साथ गाओ, अब कंजूसी मत करो, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान श्री कृष्ण कालिंद कुल केली कर्ण पटियान, प्रेमियों के कृष्ण आज गोपाल पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। गोपाष्टमी का सुंदर सुअवसर है। अपने मित्रों के साथ गायों को लेकर चले आए और आनंद मना रहे हैं। गायें चर रहे हैं, गोपाल जो है यद्यपि कभी बिहार में लोग जिसे हंसी और ठिठोली का तमाशा बना दिए, यदि वह सम्यक संस्कार के साथ आरंभ हुआ होता तो निश्चय ही गोवंश की रक्षा हुई होती। हम व्यासपीठ
से उस काल के उस कार्य के प्रशंसक है, लेकिन उसे बखेड़ा बना दिया गया। इस बिहार में कभी चरवाहे विद्यालय की बात चल रही थी। वास्तव में गोवंश का हित यदि करने की मनसा से यह कार्य किया गया होता तो धर्म की अभिवृद्धि हुए बिना नहीं रहता, लेकिन वह केवल फाइलों और ठिठोली का विषय बनकर के रह गया। यह राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए दुर्भाग्य का वह काल था। अन्यथा वह योजना धर्म की दृष्टि से, समाज की अभिवृद्धि और विकास की दृष्टि से बहुत अच्छी योजना सिद्ध होती यदि वास्तव में उसके द्वारा कृष्ण जैसे चरवाहे तैयार होते। भगवान कृष्ण कौन है? गोपाल है, चरवाहा है। चरवाहे को आप अनपढ़ निर्बल समझते हैं, वो निर्बल नहीं है, वो अनपढ़ नहीं है। उसने उस तत्व को पा लिया है जिसे पाने के लिए जन्म जन्म गुजारना पड़ता है। जिसने गायों की सेवा की उसने क्या नहीं पाया। गोवंश ही भारतीय सनातन धर्म का मूल स्तंभ है। धर्म के 4 स्तंभों की व्याख्या सत्य में प्रतिष्ठित, शौच पवित्रता में प्रतिष्ठित होने के लिए गोवंश की रक्षा जरूरी है। धर्म तभी बचेगा जब गोवंश की रक्षा होगी भारतवर्ष में, अन्यथा केवल धर्म की ढिठोरा पीटने से किसी पार्टी और दल का से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए गोवंश की रक्षा करने के लिए पूरे भारतवर्ष के सारे जनबल को लगना होगा। गायों की रक्षा होगी तो सत्य हृदय में प्रतिष्ठित होगा। गायों की रक्षा से ही जीवन में सत्य, सत्व, शौच की प्रतिष्ठा होगी जो धर्म का चरण है। यदि गाय न हो तो तप नहीं होगा, और यदि गाय न हो तो दान करने की सद्बुद्धि भी आपके हृदय में नहीं आएगी। सात्विक दान भी तद्दानम सात्विकम स्मृतम देशे काले च पात्रे च। देश काल और पात्र का विचार करके जो दान किया जाता है, लेकिन देश काल और पात्र का विचार वही कर सकता है जिसके हृदय में सत्व हो, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, जिसके अंतःकरण में सत्व का उद्रेक हो। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। खूब खाओ मांस कौन रोकता है? उससे सत्व नहीं बढ़ेगा। शराब पियो कौन रोकता है? हम तो रोकते हैं। व्यासपीठ जरूर रोकता है, ऐसा मत सोचो। मद्य और मांस पाने वाला ही उसी को राक्षस कहा गया। राक्षस के सिर पर कोई 4-4 सिंह नहीं होता। वो किसी भी जाति में, किसी भी कुल में, किसी भी वंश में उत्पन्न हो सकता है। वो गोवंश में भी उत्पन्न हो सकता है, विप्र कुल में, ब्राह्मण कुल में भी उत्पन्न हो सकता है, किसी भी देश, किसी भी परिवेश में उत्पन्न हो सकता है। उसके सिर पर 4-4 सिंह नहीं होते कि ढूंढोगे ये राक्षस है। जो मद्य और मांस का सेवन करता है उसकी मति भ्रष्ट होगी, वो सदाचार से भ्रष्ट हो जाएगा। धर्म के 4 चरण तभी सुरक्षित रहेंगे जब गोवंश की रक्षा हो, क्योंकि उसी से गाय के दुग्ध और दही और घृत आपके शरीर के हड्डी तक का जो विपरीत, जो रुज है, जो रोग है, उसे दूर करने का सामर्थ्य गोवंश का विकार रखता है। गोपैसूर्यक गव्यम, गव्य, गोह विकारम गव्यम। इस शब्द की सिद्धि के लिए महर्षि पातंजलि ने, नारायण पाणिनि ने एक सूत्र ही दिया। एक शब्द की सिद्धि के लिए एक सूत्र, एक शब्द गव्यम। कथम गव्यम? का गोह पैसूर्यक, गोर विकारम गव्यम। गाय के विकार को ही गव्य कहते हैं। जिस गाय का विकार से धर्म की प्रतिष्ठा हो सकती है,
यदि उस गाय की रक्षा की जाए तो आत्म प्रतिष्ठा होगी, आत्मबोध होगा, आनंद में प्रतिष्ठा होगी, समस्त जीवों की आनंद में प्रतिष्ठा हो जाएगी। जिस आनंद के लिए सुख सबसे निरंतर ढूंढते हो, कैसे सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। सुख चाहता है हर व्यक्ति, सुखाय कर्माणि करोति लोकः। सारी दुनिया सुख सुख सुख, लेकिन कुत्ता पालने में सुख नहीं है, वह तो दुख का कारण है। कुत्ते के अंग प्रत्यंग में ऐसे वायरस रेंग रहे हैं जो अनेक तरह के रोगों को उत्पन्न करने वाले हैं। देखो मेरे सामने कई डॉक्टर्स बैठे, यदि मैं ठीक कहूं तो आप हाथ उठा के प्रणाम करो, यदि गलत हो तो बोल दो ऐसे कि नहीं गलत बात बोल रहे हो बाबा। डॉक्टर वीणा भी आई है? बोल दो। ये श्रीमद् भागवत केवल कथा और कहानी नहीं है, ये प्रेम विज्ञान का ग्रंथ है। सीधे सीधे कहूं तो शुद्ध भाव विज्ञान का ग्रंथ है। भाव भी एक विज्ञान है, एक साइंस है, एक टेक्निक है, ये टेक्निकल ग्रंथ है। इसे आप टेक्निक से तनिक इधर उधर मत समझें। क्या करेंगे तो क्या होगा, किस प्रकार के रसों का, किस प्रकार के भावों का उद्रेक आपके अंतर हृदय में होगा, तो किस तरह का शरीर में रस का परिपक्व होगा। ये रस को परिपक्व करने वाला कौन सा रस का? आनंद रस। आनंदो ब्रह्मणो विद्वान। जिस आनंद को प्राप्त करने के बाद प्रत्येक जीव विद्वान बन जाता है, विज्ञान जान लेता है। किसको जान लेता है? आत्मानम, अपने आप को, परमात्मानम, परमात्मा को, और प्रकृतिंच, और प्रकृति को भी जान लेता है। तो ये भाव विज्ञान का ग्रंथ, जिस ग्रंथ में आचार प्रतिष्ठित है, और उस आचार की प्रतिष्ठा के लिए ही, शुद्ध आचार की प्रतिष्ठा तब तक नहीं हो सकती जब तक गोवंश की रक्षा और उसके गव्य का सेवन प्रत्येक व्यक्ति करना आरंभ न कर दे। नित्य पंचगव्य का सेवन करो। महर्षि सुश्रुत जिनके नाम पर विश्व में, यहां पर तो कोई लॉजी खोल दो तो धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाती है, लेकिन आज जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, विदेशों में चरका लॉजी, सुश्रुत का विशाल ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है स्टैचू, लेकिन इंडिया में बन जाएगा। 3 दुष्ट राजनेताओं का धर्मनिरपेक्ष खतरा में पड़ जाता है। हाय हाय, यही धर्मनिरपेक्ष होने का यही तात्पर्य है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ही बिगड़ गया है। इसका अर्थ ही लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के वेश में जो धर्मनिरपेक्ष की वकालत करते हैं, वास्तव में वे कन्वर्टेड लोग हैं, कन्वर्टेड लोग हैं। केवल तुम्हें ठगने के लिए मिश्र जी, तिवारी जी, सिंह जी लिखा रहे हैं, कन्वर्टेड लोग हैं। और तुम उनके जड़ में जाओगे तो पाओगे कि ये सत्य है कि वे कन्वर्ट हो चुके हैं, केवल तुम्हें ठगने के लिए, केवल नाम मात्र रखे हुए हैं कि किस तरह हिंदुओं के वोट बैंक पर डाका डाला जाए, डाका डालने के लिए। बंधु, भगवान कृष्ण हमारे गोपाल चरवाहा है। जरूरत पड़ी तो बंसी बजाया, और जरूरत पड़ी तो चक्र उठाने में विलंब नहीं किया। क्लब्य मास में गमः पार्थ, उठो जगो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो बेटा, उठो भारत, उठो अर्जुन, उत्तिष्ठत जागृत, जग जाओ। यदि अब न जगे तो बटोगे भी और कटोगे भी। ये कथा केवल आप यही नहीं, आज का ये उद्बोधन सुभारती चैनल के माध्यम से
भारत वर्ष में अनेक लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल बंसी ही बजाते नहीं रह गए, दिखाया कि धर्म की प्रतिष्ठा यदि करनी है तो गोपाल बनो, घर घर में गाय रखो। गाय एक सामाजिक प्राणी ही नहीं है, गाय से तुम्हारी अर्थव्यवस्था भी उच्चतर स्थिति को प्राप्त करती है। गाय के गोबर और गोमूत्र, आज विदेश के लोग इसे पेटेंट कराने के लिए कई ऐसे गाय और के गोबर और गोमूत्र से बनने वाली दवाइयां कि विदेशों में लोग उसे पेटेंट करा रहे हैं, और तुम सोए हो धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करने के लिए सो रहे हो। भारत में धर्मनिरपेक्षता नहीं, धर्मनिरपेक्षता के केवल ढोंग किया जा रहा है। यहां धर्मनिरपेक्षता नहीं, सभी धर्म अपनी अपनी, और सभी धर्म है ही नहीं, धर्म तो एक ही है, और सब केवल किसी न किसी आलस्य, प्रमाद, महत्वाकांक्षा के द्वारा लाया गया पंथ है, व्यक्ति के द्वारा चलाया गया पंथ होता है, धर्म नहीं होता। धर्म तो अभिनव भाव संबंध से प्रकृति में विद्यमान वह तत्व है जो कभी भी किसी पदार्थ का त्याग नहीं करता, उसे धर्म कहते हैं। धारणात् धर्म। कभी आपने सुना कि पानी ने अपने धर्म का त्याग कर दिया? पानी का धर्म क्या है? पढ़ना चाहिए। पानी का धर्म क्या है? शीत स्पर्शवत् त्यापः। पानी का धर्म शीत। पानी अपनी शीतलता का कभी त्याग नहीं करता। शीत अपने स्पर्श धर्म का कभी त्याग नहीं करता। चाहे वेपोराइज कर दो और उस वेपर को भी अंगीठी से गुजार दो, धकते हुए अंगारे के बगल से देखोगे कि अंगीठी बुझ गई। वेपोराइज्ड 100 डिग्री वाइल्ड वाटर भी तुम्हारे अंगीठी को बुझाने का सामर्थ्य रखता। क्यों रखता है? इसलिए कि जल ने वेपोराइज होकर के भी, वाष्पीकृत होने के बाद भी अपने सत्य नामक धर्म का त्याग नहीं किया। इसी का नाम है धारणात् धर्म। उसने अपने धर्म को धारण किया है, यह धर्म कहलाता है। जो धर्म है वह प्राकृतिक है, उसी का अनुसरण और उस प्राकृतिक धर्म की व्याख्या ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म के सदग्रंथ हैं, उसी प्राकृतिक धर्म की व्याख्या करने वाले हैं, जिसे सहज तुम्हारी बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती। कभी रजोगुण के कारण, कभी तमोगुण के कारण, और कभी सत्व में जाने के बाद भी अपने आप को संभाल नहीं पाया। ज्ञान तो उत्पन्न हुआ, लेकिन ज्ञान ने अहंकार उत्पन्न कर दिया। अहं के पर्दे में वो ज्ञान बिगड़ गया। सत्वात् संजायते ज्ञानम। लेकिन ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ज्ञानी होने का जो अहंकार उत्पन्न हो गया, उस अहंकार ने उस ज्ञान को भी, उस सत्य से उत्पन्न ज्ञान को भी बिगाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण अपने चरित्रों के द्वारा हमें यही सिखा करके गए हैं 125 वर्ष 5 दिन इस धरा पर रहकर, कि देखो जन्म लेने के बाद हम किसी विद्यालय में पढ़ने का खा गा घा नहीं गए। सबसे पहला हमारा विद्यालय था चरवाहा विद्यालय। मैं चरवाहा विद्यालय की वकालत करने वाले व्यक्तियों में हूं, उभरना चाहिए। और सबसे पहले बच्चों को गोवंश की रक्षा, संरक्षण और उसे प्रीति सिखानी चाहिए। यदि तुम्हारे हृदय में गोवंश के प्रति प्रीति उत्पन्न हो गई तो संभव है तुम जिससे प्रेम करोगे क्या उसे मारोगे? संभव है? तुम जिससे प्रेम करते हो उससे मारते हो, उसे बर्बाद करते हो, उसे नष्ट करते हो। कभी नष्ट करने का तेरा कंसस, तेरा अंतर हृदय कभी भी उसे नष्ट करने की अनुमति नहीं दे सकता। इसलिए मुझे याद है, यद्यपि अपने पूर्व आश्रम का स्मरण यतियों को नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे याद है मैं अपने जन्म के 5 वर्ष तक, मैं शब्द जरा कठोर है लेकिन कह रहा हूं, मैं अपने जन्म से 5 वर्ष तक अन्न नहीं खाया। जन्म के लगातार 5 वर्ष तक अन्न नहीं। कुछ दिनों तक मां के दूध पर
और मां के दूध के बाद धारोष्ण दुग्ध पर मैं लगातार 5 वर्ष रहा, जन्म से 5 वर्ष। संजोग से दरवाजे पर गायें थे, और जब गाय दुही जाती, एक दो नहीं कई गायें थी, 4-4 बैल, 6-6 गायें, हाँ हो, लंबी चौड़ी खेती। मैं उस परिवार से आता हूं। अब क्या हुआ भगवान जाने। ये आपको 50 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं, हाँ, जब मेरी अवस्था 4-5 साल की थी। इतना लंबा कांसे का गिलास मेरी अय्या हाथों में सवेरे पकड़ा देती, गाय दुही जाती, और दोनों हाथ से गिलास, एक हाथ से गिलास भी संभालने की का बल नहीं था, दोनों हाथ से गिलास पकड़ के, और नंगे, कमर में लंगोटी तक नहीं। हाँ ये भी सुनो। और लिए गाय के थन के पास खड़ा हो जाता। परिवार का जो कोई भी सदस्य गाय दूह रहे होते, उसी गिलास में ही घर 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 दूध देते। और इतना बड़ा गिलास, उसमें कम से कम हाँ आधा लीटर से कुछ अधिक ही अट रहा होगा। कुछ पीता, और बच्चों का स्वभाव कुछ ऐसे ही वहीं गिलास पटक देता, जितना पीता, अरे जो बच्चों का स्वभाव है।